श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आपने कल श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय को, जिसमें 17वें श्लोक की व्याख्या अर्थात भाव मंथन किया गया था। तो हम एक बार 17वें श्लोक का पाठ कर लें, फिर आगे चलते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान ने कहा था, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। इसके पहले भक्तों, भगवान ने कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी बताया था। तो जैसे अर्जुन ये जानना ही चाहते थे कि क्या महाराज, ऐसा कोई नहीं होता जिसके लिए कर्तव्य करना आवश्यक ही नहीं। तो भगवान ने उसी का उत्तर दे दिया, उनके मन के भाव का उत्तर, कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। अर्थात जो आत्मस्वरूप हो गया है या भगवान में लीन रहता है, उसके लिए कर्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं। वो कर्म कर भी नहीं सकता और न उसको कर्म करने की जरूरत होती है। इसलिए भगवान ने उस मनुष्य को आत्मतृप्त कहा गया। प्रभु ने कहा वह आत्मतृप्त होता है, उसको तृप्त स्वतः ही होने के कारण कर्तव्य की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान ने कह दिया तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसके कर्मों का सब फल मिल चुका होता है। अगला श्लोक 18वां है, आइए हम पाठ करें। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। शब्दार्थ भगवान करें, इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं होता है। किसका? जिसकी चर्चा मैंने पिछले श्लोक में की, जिसको भगवान ने कहा आत्मतृप्त। अब कह रहे हैं उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं, और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। कृतेन, अब हम इसकी व्याख्या की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। कृतेन माने करने से, अर्थ माने प्रयोजन। न एव तस्य कृतेन अर्थः, उसका कुछ कार्य करने से प्रयोजन नहीं होता है। बात यह है कि भक्तों, प्रयोजन तो किसी उद्देश्य को लेकर होता है, निरुद्देश्य कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो जिसका उद्देश्य ही खत्म हो गया तो प्रयोजन कहाँ रहा? आत्मा में रमण करने वाले परमहंस, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, माता देवहूति, सुखदेव जी, ऋषभदेव जी, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करने का प्रयोजन नहीं रह जाता है। तुम्हारे लिए कोई कार्य चाहे कितना इम्पोर्टेंट हो, किंतु उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। न अकृतेन इह कश्चन, मतलब इस संसार में कश्चन मतलब कुछ भी, अकृतेन माने न करने से, या अकृत से भी कुछ मतलब नहीं रहा। ग्रहण और त्याग दोनों की बात खत्म हो गई। अब भगवान उसका कारण बता रहे हैं। न च अस्य सर्वभूतेषु, एक बात तो देहाध्यास खत्म हो गया था और ये कारण बतलाया गया था, आत्मा में रमण करता रहता है। लेकिन अब एक और कारण बता रहे हैं, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में कश्चिद अर्थ विपाश्रयः,
कुछ भी अर्थ व्यपाश्रय नहीं होता, अर्थात स्वार्थ का संबंध नहीं होता। लेना देना, अपना पराया, यही है स्वार्थ का संबंध। तो भक्तों, उस व्यक्ति का प्राणी मात्र से भी कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। अब देखो, संसार से जो जुड़े हुए प्राणी होते हैं उनका स्वार्थ का संबंध हर जगह होता है, किंतु केवल आत्मा में रमण करने वाला जो होता है उसके शरीर के लिए भी कोई स्वार्थ नहीं होता। उसके शरीर को भी कोई हानि पहुंचाए, यहाँ तक कि कोई मर्डर भी कर दे तो भी ऐसे व्यक्ति को पता नहीं चलता किसने मारा। इसे उड़िया बाबा के चरित्र में सुना चुका हूँ आपको। कल्याण पत्रिका में एक कथा की, कोई अलमस्त फकीर थे जो आत्मा में रमण करने वाले थे। उनको एक शरारती व्यक्ति ने डंडा मारा, वो खूब हंसते रहे और फकीर तो लहूलुहान हो गया, अर्थात संत लहूलुहान हो गए। उनका लोगों ने उपचार कराया, पूछा कि बाबा किसने मारा था? फकीर बोले, वो साधु कि जो दूध पिला रहा है उसी ने मारा था। तब लोग हंसने लगे कि दूध पिलाने वाला तुम्हारा सेवक है। तो उनका ध्यान भगवान में था ना, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि ठाकुर जी दूध पिला रहे हैं, मारने वाला भी ठाकुर था, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा जो दूध पिला रहा वही मारा था। अर्थात एक रूप उनके लिए सब कोई थे। ठाकुर जी ही पहले मारे होंगे, उन्हें पता ही नहीं। और मैंने चरितावली में सुनाया है, कर्ण के अवतार नागा बाबा का चरित्र, रामदास नागा, जो पथिक जी महाराज के गुरु जी थे। तो पथिक जी के गुरुदेव जो थे उनको गुरु नानक जी का दर्शन होता था। वो पूर्व जन्म में कर्ण थे। और जब उनको महाराज किसी दरोगा ने डंडा मार दिया तो बोले वाह वाह। तो हर बार डंडा मारने लगा वो दरोगा, इतना मूर्ख था वो, संत को पीट रहा था। तो वाह वाह बोले बाबा तो, लेकिन जब उसने 2 या 3 डंडे लगाए तो उसी क्षण वो पागल हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ वर्षों बाद उसको दंड मिला हो या अगले जन्म में दंड मिला, ऐसा नहीं। इतना भारी पाप उसने कर दिया था, एक महान पुरुष को डंडा मार रहा था, कि दूसरा या तीसरा डंडा मारते ही वो दरोगा उसी क्षण पागल हो गया। और सिपाहियों ने अधिकारी को बताया कि वो साधु जा रहा था, इन्होंने गाली दिया तो वो हंसने लगा, इनको बुरा लगा तो ये डंडा मारने लगे। तो साधु वो वाह वाह करने लगा और फिर पागल होने गया। फिर दरोगा को नागा के बाबा के पास लाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। तो नागा बाबा के पास लाया गया और उनकी चरण धूल दरोगा के माथे पर लगाई गई और बाबा का दिया हुआ प्रसाद खिलाया गया। तब दरोगा 2-3 दिन में फिर ठीक हो गया। तो नागा बाबा ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए कुछ कर्म करना बाकी नहीं था और उनका किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं था। ऐसे ही व्यक्ति आत्माराम या आत्मा में रमण करने वाला होता है। और प्रभु ने एक बार तो अपना ही उदाहरण दिया था अर्जुन से कि मेरे लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ आदर्श की स्थापना के लिए। और इसके बाद भक्तों श्लोक आता है 19वां, जो अगला श्लोक है। उसमें कह रहे हैं प्रभु कि आसक्त रह करके कर्म करना चाहिए। 19वें श्लोक का पाठ करिए। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो
याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो भक्तों आओ हम थोड़ा सा भाव पर विचार करते हैं, अर्थात भाव मंथन करते हैं। भगवान कह रहे हैं तस्मात् अर्थात इसलिए, असक्त अर्थात आसक्तिहीन होकर, सतत अर्थात निरंतर, कार्यम कर्म करने योग्य कर्म, समाचर ठीक प्रकार से आचरण करो ही, क्योंकि आचरण कर्म से जो आचरण किया जाता है, जो व्यक्ति करता है कर्म से आचरण, परमाप्नोति पुरुष, वो पुरुष परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अब पिछले 2 श्लोकों में जो कर्म न करने को भगवान ने कहा है वो एक प्रकार का अपवाद था, वो सिद्धांत नहीं है कि सभी को सोचना चाहिए कि अब हमको जरूरत नहीं कर्म करने की। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् अर्थात इसलिए है अर्जुन, तुम वो अपवाद वाले व्यक्ति नहीं हो जिसे कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम कर्म करो आसक्तिहीन होकर के, सतत अर्थात निरंतर, कार्यम कर्म का अर्थ हुआ जो तुम्हारी ड्यूटी वाला कर्म है, जिसके लिए तुम्हारा जीवन है, निर्देश तुमको मिला है, अर्थात हमारे लिए जो उपयुक्त या वास्तविक कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को ही करना जरूरी है। ड्यूटी का अर्थ कई लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे ऊपर थोपा गया है, ऐसा नहीं है। अरे थोपा गया वो लोग समझते हैं भाई जिनको काम करने में आलस होता है या कर्मण्य होते हैं, थोड़ी देर ही करना है, निरंतर वो कर्म करना है। जैसे शरीर 24 घंटे क्रियाशील रहता है, 24 घंटे सांस लेता है, 24 घंटे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है अर्थात भोजन पचता है, ऐसे ही हम भी अपने कार्य कर्म करने योग्य कर्म को निरंतर करें। भाई ये बात समझने की है, हम अपने कर्म अर्थात कार्य जो हमारे हैं करने योग्य जो कर्म है उनको निरंतर करें। भगवान ने कहा आचर शब्द प्रभु ने कहा, समाचर ऐसा भी कहा, जिसका अर्थ का होता है सम्यक प्रकार से, अर्थात बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी तरह से करो, उसमें टाल मटोल नहीं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अर्थात अच्छे से अच्छी तरह से अपना कर्तव्य करो, लापरवाही वाली बात बिल्कुल नहीं। भगवान ने शुरू में ही कह दिया था असक्त अर्थात आसक्तिहीन, आसक्ति से मुक्त होकर के कर्म करो। आसक्ति से युक्त होकर क्यों करता है आदमी? जहाँ कुछ राग होता है, जहाँ कुछ कामना जुड़ी होती है, उस कर्म के फल में, कर्म के करने में, नाम में, किसी दूरगामी परिणाम में आसक्तिहीन होकर के व्यक्ति तभी करेगा जब निष्काम होगा, अर्थात उसके कर्म के रिटर्न अर्थात लाभ की कोई इच्छा नहीं होगी। नाम भी नहीं चाहिए, दाम भी नहीं चाहिए, यश भी नहीं चाहिए। ऐसे महान पुरुष होते हैं जो कर्म के बंधन से मुक्त होने पर भी कर्म करते हैं। मैं इस विषय में आगे आपको फिर सुनाऊंगा, अर्थात भाव मंथन अभी आगे भी चलेगा। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन विहारी लाल की जय,
राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।